शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है बाहिकमत कुरान की, बेशक तुम रसूलों में से हो, नहायत सीधे रास्ते पर। यह खुदाए अजीज़ व रहीम की तरफ से उतारा गया है ताकि तुम उन लोगों को डरा दो जिनके अगलों को नहीं डराया गया, बस वे बेखबर हैं। उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है तो वे ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए तो वे ठोड़ियों तक है, बस उनके सर ऊँचे हो रहे हैं। फिर हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी। फिर हमने उन्हें ढाक दिया तो उन्हें दिखाई नहीं देता और उनके यकसा है, तुम उन्हें डराओ या ना डराओ वे ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को डरा सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदा से डरे बिना देखे। तो ऐसे शख्स को माफ़ी की और बाइज़्ज़त सवाब की बशारत दे दो। यकीनन हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो उन्होंने पीछे छोड़ा, और हर चीज़ हमने दर्ज कर ली है एक खुली किताब में। और उन्हें बस्ती बानों की मिसाल सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए। जबकि हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरे से उनकी तायद की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। लोगों ने कहा तुम तो हमारी जैसे इंसान हो और रहमान ने कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम बेशक तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वादे तौर पर पहुँचा देना है बस। लोगों ने कहा कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम लोग बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इतनी बात पर कि तुम्हें नसीहत की गई मगर तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और शहर के दूर मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो, उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वे ठीक रास्ते पर। और मैं क्यों नहीं बात करूँ उस ज़ात की जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या मैं उसके सिवा दूसरों को माबूद बनाऊँ? अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ काम ना आएगी और न वे मुझे छुड़ा सकेंगे। बेशक उस वक्त मैं खुली हुई गुमराही में रहूँगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो तुम भी मेरी बात सुन लो। इरशाद हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा, काश मैं कौम जानती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज़्ज़तदारों में शामिल कर दिया। और इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई फ़ौज नहीं उतारी और हम फ़ौज नहीं उतारा करते। बस एक धमाका हुआ तो यकायक वे सब बुझ कर रह गए। अफसोस है बंदों के ऊपर, जो रसूल भी उनके पास आया तो वे उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी? अब वे उनकी तरफ वापस आने वाले नहीं और उनमें कोई ऐसा नहीं जो इकट्ठा होकर हमारे पास हाजिर ना किया जाए। सूरह यासीन 1 से 32।